इंपॉर्टेंट वोकैब जो आपके एनडीए में, सीडीएस में, बैंकिंग में, एसएससी में 4 एग्जाम हमारे ओरिएंटेड हैं। बैंक, एसएससी और हमारा एनडीए, सीडीएस। इन एग्जाम की जो इंपॉर्टेंट वोकैब हर बार आती है, मतलब कि फ्रिक्वेंट होती है बार बार, उनको हमने लिया है। उत्कर्ष का वादा है कि अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा तो आप लोगों को चाह कर भी आप लोग हमारी वोकैब भूल नहीं पाएंगे। एक भी पेन, एक भी कॉपी आप लोगों को नोट करने की नीड नहीं है। आप केवल शुरुआत के 5 मिनट हमको दीजिएगा और हम यहां से लेके यहां पे आ जाएंगे और ऐसा कोई वर्ड नहीं होगा जो आपको याद ना हो। एक एक वर्ड आपको हम लर्न करवा देंगे। भाई वादा करते हैं आप लोगों से कि 70 की 70 वोकैब आप लोगों की जिह्वा के अग्रभाग में होंगी। अगर आप लोगों ने हमारा साथ दिया तो पूरी की पूरी हमको आप लोगों को वोकैब याद करवा के रख देंगे। आपको लर्न नहीं करनी पड़ेंगी। उत्कर्ष का वादा है। ऐसे ही करके अगर ये वीडियो को हमारा प्रोत्साहन मिला, आप लोगों ने हमारा साथ दिया, तो 1000 हम वोकैब 1000 आपको वो वोकैब देंगे जो आपके एग्जाम के बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसी वोकैब की ट्रिक हम बनाएंगे जो आपको लर्न करनी नहीं पड़ेंगी, लर्न अपने आप हो जाएंगे। केवल ट्रिक और केवल वोकैब। क्रेसेंडो का वादा है, आप भूल नहीं पाएंगे बशर्ते ईमानदारी आप पूरा वीडियो देखिएगा। अगर कोई भी वोकैब आपको ना याद हो तो हमको ब्लेम करिएगा, बट आपको समझदारी से पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। अगर याद ना हो पाए तो हमारी गारंटी है, बट अगर आप लोगों ने पेशेंस से वीडियो छोड़ के चले गए या ये सोच लिया कि हमको नहीं याद हो पाएंगे तो असंभव है। हारा वही जो लड़ा नहीं, मेहनत का कोई विकल्प नहीं। हम बार बार कहते हैं कि एक हम वो कैब से चालू करेंगे यहां पर और आपको यहां पे लाके छोड़ेंगे। उसके बाद 5 मिनट हम आप लोगों को देंगे रिवीजन करने के लिए, या हम आप लोगों से डायरेक्ट सुनेंगे और आपके मुंह से अपने आप उसका आंसर आएगा। ये हमारा वादा है। पेशेंस से रख के डूब जा वीडियो में, हमारा वादा है। बोर हम होने नहीं देंगे। अब आप लोगों की मर्जी है, देखना हो तो देखो, ना देखना हो तो इसके आगे आपकी मर्जी है। सबसे पहला वर्ड देखिए, आके लिखा है कैजुअल। हमारी शॉर्ट वीडियो की वो क्या है, पूरी एक साथ करवा देंगे आपको ताकि रिवीजन अच्छे से हो जाए। कैजुअल को याद करो, कैजुअल को याद करो काजोल से। क्या काजोल से? काजोल अपनी अदाओं से सबको लुभा लेती है मेरे भैया। क्या कर लेती है? लुभा लेती है। वो पिक्चर देखो, वो जो चांद से फारिश से करता ऐसे कोई गाना है ना, उसमें क्या होता है, कैजुअल अंधी होती है, बस अपनी अदाओं से आमिर खान को लुभा लेती है। तो पहला वर्ड आपको याद हो चुका है। कैजुअल का मतलब होता है लुभाना। कहो वाह, जल्दी से कहो वाह, हमारा साथ दो तो मजा आएगा, कहोगे आ। अब डिंपल, डिंपल को याद करो। डिंपल कबाड़िया के गाल में गड्ढे हैं। क्या है मेरे भैया? तो डिंपल का मतलब होता है पिंपल और पिंपल का मतलब होता है गड्ढे। तो डिंपल का मतलब हो जाए गड्ढे। अब बताओ, 2 वर्ड आपको याद हो गए? कहो हाँ। अरे देखो तो कैसे नहीं याद होंगे मेरे भैया जब उत्कर्ष बता रहा है। कैजुअल, कैजुअल का मतलब होता है काजोल। जो हीरोइन है अपनी अदाओं से जैसे ही वो अपने बालों को धाए से मारेगी, आपके हृदय की धड़कनें धाए धाए हो जाएंगी। तो कैजुअल का मतलब होता है लुभाना और डिंपल का मतलब होता है गड्ढे। अब एक बात बताओ, ये दुनिया है, एक कलयुग है और कलयुग जमाना है पैसों का। कलयुग कह के जमाना है पैसों का, और पैसे को कहते हैं कैश। कैश नहीं होता। तो जिसके पास होगी कैश और जिसके पास होगी इनोवा, उसकी पूरी दुनिया होगी आशिक। तो कैसा नोवा का मतलब होता है मेरे भाई आशिक। याद हुआ? जिसके पास होगी कैश और जिसके पास होगी इनोवा, तो कैसा नोवा, कैश और इनोवा। कैसा नोवा को आप याद कर सकते हैं, कैसा नोवा बराबर कैश और इनोवा। जिसके पास कैश भी होगा और जिसके पास इनोवा भी होगी, उसकी दुनिया पूरी हो जाएगी आशिक या प्रेमी। तो आपको 3 वर्ड हमने याद करवाने का प्रयास किया, आप लोगों ने याद करने का प्रयास करा। याद हो रहा है ना? अब याद करो। अब बंधन को तोड़ दो। मैं इस संसारिक मोह बंधनों से डूब चुका हूं। मुझको किसी के ऊपर विश्वास नहीं बचा, क्योंकि जिसके ऊपर विश्वास करो उसी के ऊपर विष का वास होता है। तो आप याद करो अबंधन को। अब बंधन, अब बंधन क्या कर दो? तोड़ दो। तो अबंधन का मतलब होता है त्याग देना या तोड़ देना। क्या मेरे भैया? तोड़ देना। अब फिर से आओ, कैसा नोवा? जिसके पास कैश भी होगी, जिसके पास इनोवा भी होगी, उसकी दुनिया पूरी कैसी होगी मेरे भैया? आशिक हो जाएगी। डिंपल कबाड़िया के गाल में गड्ढे हैं, गाल की जगह कैजुअल। कैजुअल का मतलब होता है लुभाना। एगॉग, एगॉग को याद करो। एजी ओजी लोजी सुनोजी 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज उत्कर्ष। आ जाओ एगॉग, एगॉग। आजकल पत्नियां पतियों को, आजकल प्रेमियां प्रेमिकों को, गलत हो गया ना, आजकल प्रेमिकाएं प्रेमियों को एजी ओजी कहकर उकसाती हैं या भड़काती हैं। तो एगॉग का मतलब होता है उकसाना। उकसाना याद कर लीजिए या भड़काना याद कर लीजिए मेरे भैया। आपको याद होगा
ऐसी ही ट्रिक बनाई है हमने आप लोगों के लिए ताकि आप लोग भूल ना पाओ। केवल एक इसमें हमको दुविधाएं रहती थी वो कैब में हम लोगों को कि रटते रहते थे, याद नहीं हो पाती थी। अब भूल के दिखा देना, बट मन से देखो वीडियो। एक लड़की है, उसका नाम है अन्नू। अब जो हमारी बहन या भाभी या भौजाई अन्नू हो तो उसको बुरा ना लगना चाहिए, क्योंकि हम उसको नहीं कह रहे हैं, क्या पता उसकी सहेली कह रही है जिसका नाम भी अन्नू हो। तो एक लड़की है, उसका नाम अन्नू है। एक लड़की है, इसका नाम अन्नू है। अब वो उससे एक लड़का प्यार करता है, उसका नाम है झुनझुनवाला। एक लड़का है झुनझुनवाला, वो अन्नू नाम की लड़की से प्यार करता है। उसकी मम्मी, जो लड़के की मम्मी है, उनको पसंद नहीं है। वो लड़की की मम्मी कहती हैं कि जिस लड़की से हम कहेंगे उसे शादी करोगे। लड़का कहता है ऐसा नहीं। मम्मी कह रही हैं, किस क्या कह रही हैं? मम्मी कह रही है बेटे से कि अन्नू डाइन है, अन्नू डाइन है। अन्नू क्या है? अन्नू डाइन है। तो लड़का कहता है अन्नू नो डाइन। अन्नू क्या है? अन्नू डाइन नहीं है मेरे भैया, अन्नू डाइन नहीं है। अन्नू कैसी है? अन्नू है दर्दनाशक। एक वर्ड यहां पे लिखा होगा एनिंडो। अन्नू डाइन नहीं है, अन्नू दर्दनाशक है। चलो एक वर्ड हमने आपको और याद करवा दिया, ये याद करो। अब लड़के की मम्मी कह रही कि अन्नू डाइन है, लड़का कह रहा है कि नो मम्मी, नो मम्मी, ओ मम्मी नो, अन्नू डाइन नहीं है, अन्नू नो डाइन। अन्नू कैसी है? अन्नू डो नो डाइन, मतलब अन्नू डाइन नहीं है तो अन्नू कैसी हो जाएगी? अन्नू हो जाएगी दर्दनाशक। अब देख रहे हो भावनाएं देख रहे लड़के की, कतई लोटपोट हो रही है आजकल। अन्नू नो डाइन, अन्नू डाइन नहीं है, अन्नू तो दर्दनाशक है। अन्नू तो दर्दनाशक है। अन्नू गेट के बाहर खड़ी है, अन्नू गेट के बाहर खड़ी है। लड़का कह रहा है कि अन्नू डाइन नहीं है, अन्नू को अंदर आने दो, अन्नू को अंदर आने दो। इनिंडो, अन्नू को अंदर आने दो। इसका मतलब क्या है कि अन्नू से करेगा इशारे, तो इसका मतलब होता है इशारे करना। दोनों वर्ड एक दूसरे के, हमने एक नाम की लड़की को लेके, अन्नू नाम की लड़की को लेके बना दी ट्रिक। आपको याद हो गया मेरे भैया। इनिंडो, अन्नू दर्दनाशक, अन्नू दर्दनाशक। अन्नू डाइन नहीं है, अन्नू कैसी है? अन्नू दर्दनाशक है। अन्नू कैसी है? अन्नू दर्दनाशक है। अब अन्नू नाम की लड़की बाहर खड़ी है, बुला रही है, कुछ होता है। कहां पे? गेट में, गेट के बाहर। अन्नू को अंदर आने दो। मम्मी से कह रहा लड़का, अरे मम्मी ये तुम्हारी बहू है आने वाली, तो अन्नू को अंदर आने दो। अन्नू से कर रहा इशारे, पता नहीं कहां से कर रहा इशारे, अन्नू को अंदर आने दो। इसका मतलब होता है इशारे। अब क्या होता है जब हॉस्टल में कोई रहता है, हम लोग लड़के या लड़कियां, तो क्या होता है? भूख लगी होती, खाना बनाने का मन होता नहीं है, जाते हैं शादी पार्टी में, वहां खाते हैं राइस। क्या खाते हैं? राइस खाते हैं। राइस का मतलब होता है चावल। अब एक लड़के का पेट भर गया, एक लड़के का पेट भर नहीं रहा है, वो लगातार अपने पेट का सांत्वना दे रहा है, परंतु उसका पेट जवाब नहीं दे रहा, कह रहा और लाओ, क्या? राइस लाओ। तो उसका दोस्त कहता है अबे कितने चावल खाओगे, लालची हो क्या? तो अबे राइस का मतलब होता है लालची। अबे राइस, अबे कितने चावल खाओगे, लालची हो क्या? तो अबे राइस का मतलब हो गया लालची। मेरे भैया कैसी लग रही वो कैब? मजा आ रहा तो कह दो वाह, नहीं तो कमेंट में करो आह। आगे आओ, सबेटिकल। आज हम लोग थक गए हैं दीपावली की छुट्टियों के बाद, कतई हमारा शरीर थका गया है। क्या हो गया है? थका गया है। तो सब बातें कल करेंगे। अब आपने अपनी प्रेमिका से कहा हम लोग सब बातें कल करेंगे, आज विश्राम करेंगे मेरे भैया, आज करेंगे विश्राम, सब बातें करेंगे कल। सबेटिकल, सब बातें कल, आज करेंगे विश्राम। तो सबेटिकल का मतलब होता है विश्राम। याद हो रहे ना? अरे याद कैसे नहीं होगा? दिस इज द कैस्केंडोस्टिक। सबेटिकल, सब बातें कल, आज करेंगे विश्राम। सबेटिकल का मतलब होता है विश्राम, है कि नहीं? आओ, जो बंदे होते हैं ब्रिलियंट, जो बंदे होते हैं ब्रिलियंट वो रहते हैं खुश। तो जुबिलेंट, जो होते हैं ब्रिलियंट वो कैसे रहते हैं? रहते हैं खुश। कहो वाह, कहो वाह बेटे। जो होते हैं ब्रिलियंट वो रहते हैं खुश। तो जुबिलेंट का मतलब होता है खुश। इस समय एसी का बिल, इस समय क्या मतलब? जब गर्मी का समय होता है, एसी अगर किसी के बंदे के घर में आ जाएगा, इसका मतलब वो होगा मेहनती। तो एसी को ला दे, जो बंदा एसी को ला देगा उसके घर में एसी लेके आएगा। मतलब जो बंदा एसी को ला देगा वही ना अपने घर में एसी लेके आएगा। इसका मतलब ये होगा कि वो बंदा मेहनती है। तो एसी को लादे है, एसी को लादे है। अब जब बंदा एसी को लादे होगा मेरे भैया, तो वो हो जाएगा मेहनती, यानी कि इंडस्ट्रियस। इसका
एकोलेट, एसी को ला दे। अब जो बंदा एसी को ला देगा वो बंदा जेन्युइन सी बात है मेरे भैया, मेहनती होगा। तो एकोलेट का मतलब होता है मेहनती। आप कोई दुकान में सामान लेने गए, सामान का मतलब झाड़ू लेने गए, उल्टा मतलब नहीं निकाला करो मैं, सामान लेने गए।